पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मचारियों ने भरी हुंकार। जी हां, अपनी मांगों को लेकर आज पूर्वी दिल्ली निगम मुख्यालय पर हजारों की संख्या में सफाई कर्मचारी और निगम कर्मचारियों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के अंदर निगम के सभी विभाग के कर्मचारियों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होती है, हम धरना हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती रही और पुलिस ने कई बारी मंच को बंद कराने की धमकी दी और पुलिस का कहना है कि अगर आप जल्द यहां से नहीं गए तो आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करेंगे। वहीं पुलिस कर्मियों से और सफाई कर्मचारियों के बीच तू मैं भी देखने को मिली। इन नाराज कर्मचारियों ने रोडों पर कूड़ा फेंककर अपना विरोध जताया। वहीं इस मामले की पैरवी कर रहे समाज सेवी और यूनियन नेता मुकेश वैद ने पूरे मामले को हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी है। जिस प्रकार से निगम अधिकारी इन कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं, अब समाज सेवी मुकेश वैद ने पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ले जाकर पूरे मामले के दूध का दूध और पानी का पानी करने का मन बनाया है। क्या हाल है भाई जी? पिछले 15 तारीख से स्ट्राइक चल रही है कर्मचारियों की और अधिकारियों ने कल मीटिंग बुलाई कमिश्नर महोदय ने और उसमें साफ कह दिया कि आप मेरे खिलाफ कोर्ट चले जाओ। लेकिन मैं एक उमा वर्सेज कर्नाटका का कोई केस है परमानेंट वालों को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम परमानेंट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आज हमने कोर्ट में भी अपनी याचिका लगाई है। और दूसरा, कर्मचारी के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। डेथ केस वाले का एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेथ केस 5 साल हो गए, 5 साल से किसी भी कर्मचारी को नौकरी नहीं दे रहे। ये अधिकारियों की हठधर्मी है, एक तरह का कर्मचारी को कुछ ना समझना। और फिर सफाई कर्मचारी के कार्य को कहते हैं कि प्राइवेटेशन कर दें, जबकि कराने में सक्षम ये लोग नहीं है। प्राइवेटेशन होना चाहिए तो अधिकारियों का होना चाहिए, प्राइवेटेशन होना चाहिए पूरे निगम का होना चाहिए। सफाई कर्मचारियों के प्राइवेटेशन की बात करते हैं। दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि सफाई कर्मचारी दिल्ली में जो काम करता है 50% कर्मचारी इन्होंने अपने घरों पे लगाया हुआ है। अधिकारियों ने, निगम पार्षदों ने और बिल क्लर्क बना के बैठा रखे हैं और मैट बना के, एक आरआर में मैट की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार फैलाने के कारण कर्मचारियों को मैट बनाया हुआ। एक एक हाजिरी पर 4-4 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मैट का काम, मैट का मतलब होता है दीपक जी, एक सुपरवाइजर का काम कराते हैं एक मैट से। और हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है समान कार्य समान वेतन। तो जो सफाई कर्मचारी एक एएसआई का काम करता है तो उसे वेतन भी सफाई एएसआई का देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमारे यूनियन और हमारे जितने भी ये समर्थन में सब यूनियनें चल रही हैं, सभी यूनियनों का एक आज ये समर्थन के साथ धरना प्रदर्शन हड़ताल चल रही है। इसमें सभी का सहयोग है, सभी यूनियनों के सहयोग से हम कोर्ट गए हैं और कोर्ट में हमने आज अपनी याचिका दायर कर दी है। तो क्या-क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आप कोर्ट गए? बहुत सारे मुद्दे हैं दीपक जी, एक मुद्दा नहीं, हमने सभी मुद्दों के लिए चर्चा की है। एक तो ये परमानेंट का ये मेन, तो कि कर्मचारियों को 25-25 वर्ष हो गए हैं और उनको पक्का नहीं किया जा रहा। डेथ केस वाला है, एक सुपरवाइजरों के जो ये करंट चार्ज पे लुक आफ्टर चार्ज लगा के उनका काम कराते हैं सुपरवाइजर्स, एएसआई एसआई का, उसके लिए हम गए हैं। यूनिफॉर्म के लिए गए हैं। आपको पता होगा कि ये यूनिफॉर्म जो हमने पहनी है, ये यूनिफॉर्म हमने हाउस से पास कराई है, हाउस में पास हो गई है और उसके बाद भी ये यूनिफॉर्म नहीं देते। 35 वर्षों से कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर स्टाफ को यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही। हमारी पहले भी खाकी यूनिफॉर्म होती थी और अब इन्होंने पास दोबारा की है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की केरला की तर्ज पर, केरला में निगम पार्षद, निगम के सुपरवाइजर स्टाफ को जैसे दिल्ली पुलिस की वर्दी होती है इस तरह की वर्दी है, तो मैंने उन्हें फ़ोटो वोटो लगा के उनको दी है, तो उन्होंने निगम हाउस में पास कर दिए। लेकिन बड़ा गलत रवैया है दीपक जी कि वर्दी को कहते हैं पैसे नहीं हैं। हमने कहा कि आप वर्दी के ऑर्डर निकालो। हमारा सुपरवाइजर अपनी वर्दी पहनेगा और अपनी पहचान से जब हम चालान वगैरह करने जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। आदमी को, सामने वालों को पता होनी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट से, यहाँ पे नेम प्लेट होनी चाहिए, एमसीडी का लोगो होना चाहिए, इससे एक पहचान बनती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के दीपक जी हम गए हुए हैं हाई कोर्ट में।
हमने याचिका दायर की है। और ये जो सब्स्टिट्यूट का मुद्दा है, ये सब्स्टिट्यूट कोई आज से नहीं, 50 वर्षों से तो मुझे हो गए देखते हुए। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि हमारे 100 कर्मचारी यदि छुट्टी पर जाते हैं तो हम उन 100 कर्मचारियों की जगह 100 नए कर्मचारी सब्स्टिट्यूट उनकी जगह एवजीदार लगा के सफाई व्यवस्था को सुधार कर रखें। उसका मतलब ये है, सब्स्टिट्यूट का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें आज ही पक्के कर दो। सब्स्टिट्यूट 20-20, 30-30 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं, 2-2, 4-4 दिन के। उनकी एक उम्मीद होती है कि हम आज सब्स्टिट्यूट लगें, कल रेगुलर होंगे, डेली वेजर, परसों हम परमानेंट होंगे, तो उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है। और ये आज का नहीं मैटर है। अगर चलो सपोज करो सब्स्टिट्यूट नहीं लगाते, 200 कर्मचारी छुट्टी पर हैं, तो उन 200 बीट शॉर्ट हो गई ना, फिर 200 बीट का काम कौन आदमी करेगा? तो ये सब्स्टिट्यूट का मुद्दा त्यागी जी को शायद पता नहीं है अभी ठीक तरीके से। ये ऐसा कोई मैटर नहीं है इसमें भ्रष्टाचार का। हाँ, भ्रष्टाचार वो है कि जो तुम्हारे कार्यालयों में, जो तुम्हारे घरों पर निगम पार्षदों के लगे हुए, वो भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को बेटा, मैं एक किसी निगम पार्षद की बात नहीं कर रहा, सभी पूरी दिल्ली के अंदर 272 निगम पार्षद हैं। 272 निगम पार्षदों के घरों पर 5-5, 6-6 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अदर्स काम कर रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई कपड़ा मार रहा है गाड़ी पे, कोई ड्राइवरी कर रहा है। तो इस तरह के 25,000 कर्मचारी मेरे पास, सब कुछ एक एक चीज का रिकॉर्ड है, और मैंने कई बार अधिकारियों को भी दिए हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। निगम पार्षदों के खिलाफ कौन बोला उसी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो एक मैटर है भ्रष्टाचार, और इसको सुधारने के लिए अधिकारी कदम उठाएं। प्राइवेटेशन मुद्दा नहीं है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्राइवेटेशन, कितना भी प्राइवेटेशन कर ले, अगर ये सफाई व्यवस्था सुधार लें तो आप जो मर्जी सजा देना मुझे। हाँ बिल्कुल, कल भी कमिश्नर साहब से जो बात हुई, कमिश्नर ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर महोदय ने फिर ये भी कहा कि हम कोर्ट जा रहे हैं, तो वो कोर्ट जाएंगे, अपने तरीके की बात रखेंगे, लेकिन हम कोर्ट गए हैं, हम अपने तरीके की बात रखेंगे कि जो 25 साल का व्यक्ति एमसीडी में लगा और 25 साल उसे काम करते होगा, मैम, हम कोर्ट से गुहार करेंगे कि वो कब पक्का होगा, अपने बच्चों की शादी कैसे करेगा, 13,000 रुपये में, 12,500 रुपये में क्या कर पाएगा? 25 साल से वो लगा हुआ है। पहले तो 4-4, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये वेतन होता था। तो उन सब चीज़ों को लेकर के हम कोर्ट गए हैं। आज हमने कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र लगा दिया।